औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास का आज हमारा टॉपिक है साल्ट्स के इस्तेमालात। सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड। तो इसका नाम तो आप पहले सुन चुके होंगे और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये टेबल साल्ट के तौर पर खाने में इस्तेमाल होता है और ये सर्दियों में सड़कों से बर्फ़ ख़त्म करने और सोडियम मेटल, कास्टिक सोडा और वाशिंग सोडा की तैयारी में इस्तेमाल होता है। यानी टेबल साल्ट वो जो ये हम खाने का नमक इस्तेमाल करते हैं, ये सोडियम क्लोराइड होता है। दूसरा वो बता रहे हैं कि सर्दियों में सड़कों से बर्फ़ ख़त्म करने के लिए यानी बर्फ़ के पिघलने में ये काम आता है। सोडियम मेटल, कास्टिक सोडा और वाशिंग सोडा, यानी कास्टिक सोडा और वाशिंग सोडा ये जो है हम अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये ग्लास, डिटर्जेंट्स, पेपर और दूसरे केमिकल्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। ग्लास यानी कि शीशा बनाने में, और डिटर्जेंट्स ये जो सर्फ साबुन वगैरह हम कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरे जितनी साबुन हम इस्तेमाल करते हैं, सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनको डिटर्जेंट्स कहते हैं। पेपर और दूसरे केमिकल्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। कागज़ बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट जो है वो इस्तेमाल होता है। इस तरह के मज़ीद दूसरे केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यानी वाशिंग सोडा। ये घरों और सनतों में सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। पानी को हल्का करने और केमिकल्स जैसे कास्टिक सोडा, NaOH, बोरॉक्स, ग्लास, साबुन और पेपर की तैयारी में इस्तेमाल होता है। अब ये पानी को हल्का करने का मतलब आपने सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर पढ़ा होगा कि कुछ पानी जो है वो ऐसा होता है जो पानी से अच्छी साबुन से अच्छी झाग देता है, और कुछ ऐसा पानी होता है जो साबुन से अच्छी झाग नहीं देता और वो अच्छी सफाई भी नहीं करता। तो ऐसे पानी में जो है अगर सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा को डाला जाए तो वो पानी को हल्का कर देता है और उसको अच्छा बना देता है। केमिकल्स जैसे कास्टिक सोडा है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, बोरॉक्स और ग्लास, साबुन और पेपर की तैयारी में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये ग्लास, पेपर और डिटर्जेंट्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। सोडियम सिलिकेट है Na2SiO3। ये डिटर्जेंट्स की तैयारी, सफाई के एजेंट्स और एडहेसिव की तैयारी में इस्तेमाल होता है। एडहेसिव चीज़ों को जोड़ने के लिए जो केमिकल, गम वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें एडहेसिव कहते हैं। सोडियम क्लोरेट NaClO3 ये धमाका है एशिया, प्लास्टिक्स और दूसरे केमिकल्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2O ये हीट रेजिस्टेंस, ग्लास, पायरेक्स, ग्लेजेस और एनेमल्स की तैयारी में, लेदर इंडस्ट्री में चमड़े को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। हीट रेजिस्टेंस ग्लास कौन सा होता है? ऐसा ग्लास वो शीशे की वो किस्म जिसमें से हीट जो है वो पास नहीं कर सकती, नहीं गुज़र सकती। ये जो ग्लास है वो अक्सर हम अपनी खिड़कियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं कि सन की हीट जो है वो रूम्स वगैरह में ना जाए। तो ऐसा ग्लास जो हीट के अगेंस्ट होता है यानी हीट को अपने अंदर से नहीं गुज़रने देता, वो ग्लास बनाने में इस्तेमाल होता है। उस ग्लास को हम कहते हैं पायरेक्स। ग्लेजेस और एनेमल्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो किसी चीज़ को कवर करने के लिए, किसी चीज़ को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि हम दांत जो है वो आर्टिफिशियल लगवाते हैं, तो उन दांतों के अंदर ऊपर जो है वो वाइट कलर का जो केमिकल होता है उसको एनेमल कहते हैं, और ग्लेजेस वगैरह भी ऐसे ही केमिकल्स को कहते हैं। लेदर इंडस्ट्री में चमड़े को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये सर्दियों में सड़कों से बर्फ़ ख़त्म करने और केमिकल रिएजेंट्स में ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी ड्राइंग एजेंट का मतलब कि किसी चीज़ को खुश करने के लिए ये बतौर फ्रीजिंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ को फ्रीज़ करने के लिए, ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
ये है हमारे पास नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये गैसेस और अल्कोहल में बतौर ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल होता है और ये स्टील बनाने, पानी की ट्रीटमेंट और दूसरे केमिकल्स जैसा कि स्लैग, लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बाइड वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। यानी ये मुख्तलिफ केमिकल्स, अल्कोहल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ड्राइंग एजेंट के तौर पर, यानी उसमें से पानी को ख़त्म करने के लिए, उनको ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा स्टील बनाने में, स्टील के बर्तन आपको पता है हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पानी की ट्रीटमेंट, यानी पानी को साफ़ करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए ये जो है इस्तेमाल होता है। दूसरे केमिकल जैसा कि स्लैग लाइम वो होता है, चूने को कहते हैं हम, वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर भी आपने देखा होगा, जो हम अक्सर वाइट कपड़ों में डालते हैं उनको साफ़ करने के लिए और उनको मज़ीद वाइट करने के लिए, तो वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। और कैल्शियम कार्बाइड चीनी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी चीनी जो है वो पहले आपको पता है वो गन्ने से बनती है और उसको वो येलो कलर में वो पहले शक्कर की फॉर्म में होती है और उसको साफ़ करने के लिए, उसको वाइट करने के लिए जो है वो ये इस्तेमाल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर जो सोडा लाइम कहलाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बहारात निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है CaO और NaOH। सो कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मिक्स किया जाए, इनका मिक्सचर बनाया जाए, तो ये क्या कहलाता है? सोडा लाइम। ये सोडा लाइम जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बहारात निकालने के लिए। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम को बतौर फर्टिलाइज़र्स और प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट है और इसी का दूसरा नाम है जिप्सम। और जिप्सम को बतौर फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? वो केमियाई खादें होती हैं जो हम अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ये भी जो है वो चूने की एक शक्ल होती है और इसको जो है हम अक्सर जब वाइट वॉश वगैरह अपने घरों में करते हैं तो रिपेयरिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वाइट कलर का ये पाउडर होता है और ये जहाँ जहाँ जो है वो कोई सीमेंट वगैरह उतरा हुआ होता है तो वहाँ उसको फिल करने के लिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी जिप्सम यूज़ करते हैं, जो कि मुजस्समे, सांचे वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। ये अक्सर आप बाज़ार वगैरह जाते हैं या फिर कुछ, तो ये मुजस्समे जो बने होते हैं उनको भी बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल किया जाता है। ये फर्टिलाइज़र के तौर पर। और नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 फर्टिलाइज़र के तौर पर और फ्लिंट ग्लास की तैयारी में इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र्स वही खादें, यानी खादों को बनाने, और फ्लिंट ग्लास ये भी ग्लास की एक किस्म है जिसको मोड़ा भी जा सकता है और उसको गर्म किया जा सकता है। तो ऐसा ग्लास बनाने के लिए और फर्टिलाइज़र्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।